हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ है जिसमें आज हम मानव का उद्भव और विकास इसको लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इसका नाम है प्रस्तर युग, मतलब कि पाषाण काल, और मानव का उद्भव किस तरह से हुआ, विकास किस तरह से हुआ। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भारत में जो हिमालय है, नदियां हैं, उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान है संस्कृति में भारत की, और किस तरह से यहाँ पे व्यापार होता था, कौन सी संस्कृति कहाँ पर थी, क्यों थी। ये जो सिंधु है वहाँ पे सबसे पहले जीवन क्यों हुआ, वहाँ पे लोग सबसे पहले क्यों रहे, क्यों बसे वहाँ पर, ठीक है, और किस तरह से कौन सी सभ्यता कहाँ पे थी, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है कि जो पाषाण काल था वहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी, इंस्टा पर आप मुझे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आपके पास आ जाए। चलिए बात करते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। तो ये आज की बात नहीं है, पृथ्वी पर जीवन बहुत पहले से है, ठीक है। तो मानव प्रजाति सबसे पहले अफ्रीका में पृथ्वी पर 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले, इतना पुरानी है मानव प्रजाति, ठीक है। और इसका ये जो मानव प्रजाति जो हुई ये 4 अवस्था में प्रकट हुई। चौथी अवस्था जो है उसको बोलते हैं क्वार्टनरी या चतुर्थिकी। क्या बोलते हैं? क्वार्टनरी बोलते हैं। अब ये जो क्वार्टनरी जो है ना, वो भी 2 भाग में है। 2 भाग में, एक है अति नूतन या प्लाइस्टोसीन, अति नूतन या प्लाइस्टोसीन, ठीक है। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसका नाम आपको दोनों में पता होना चाहिए, अति नूतन या प्लाइस्टोसीन। दूसरा जो है उसको बोलते हैं अद्यतन या होलोसीन, ठीक है, अद्यतन या होलोसीन, ठीक है, ये दोनों। अब जो पहला है ना अति नूतन या प्लाइस्टोसीन, ये 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 12,000 क्या है 12,000 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। उसके बाद जो अद्यतन है या हम इसको बोल सकते हैं होलोसीन, ये 12,000 ईसा पूर्व से यहीं से के बाद से लेके आज तक है, ठीक है। ओके, तो यहाँ आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है वो बहुत पहले से है, 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व की है। स्टार्टिंग में क्या था, बहुत करोड़ों साल तक मानव यहाँ पे पैदा नहीं हुआ था। उस टाइम पर जो जीवन था वो पेड़ पौधों और पशुओं तक ही सीमित था, ठीक है, पेड़ पौधों और पशुओं तक सीमित था। उसके बाद मानव धरती पर आया, और ये कब आया, जो ये मैंने बताया था आपको अति नूतन या प्लाइस्टोसीन। तो पूर्व प्लाइस्टोसीन काल और प्लाइस्टोसीन काल इसके आरंभ में आया, ठीक है, पूर्व प्लाइस्टोसीन और प्लाइस्टोसीन काल के आरंभ में आया, मतलब कि इतने के आसपास आया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व कौन सा था, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में। मैंने आपको बताया सबसे पहले अफ्रीका में हमारे पूर्वज पैदा हुए थे। तो अफ्रीका में मानव सम होमिनिड इसका आविर्भाव हुआ। ये मतलब मानव सम मतलब मानव जैसा, ठीक है। ओके, ये है। उसके बाद आदि मानव जो बंदरों जैसी थी, बंदरों से बहुत ज़्यादा अलग नहीं थी, इनका लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर आगमन हुआ। ये पृथ्वी पर प्रकट हुए, मतलब ये पैदा हुए आदि मानव, ठीक है, जो किस तरह के थे, जो बंदरों जैसे थे। ये है ऑस्ट्रोलोपिथेकस। ऑस्ट्रोलोपिथेकस ये पहला वाला, ये देखिए जो आपको दिख रहा है, ये है ऑस्ट्रोलोपिथेकस। ये लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है दक्षिणी वानर, मतलब ये वानर जैसा ही था, ठीक है। इसकी हाइट कम होती थी। दूसरी चीज़, इसका जो दिमाग है वो भी कम है, छोटा है ये ब्रेन, और हाइट भी छोटी है। उसके अलावा ये झुकता भी था, ठीक है, सीधा नहीं खड़ा हो पाता था। यहाँ पे जो इरेक्टस है वो सीधा मानव हुआ है, ये दोनों सीधे मानव नहीं थे। ओके, ये लैटिन शब्द है ऑस्ट्रोलोपिथेकस, जिसका मतलब होता है दक्षिणी वानर। ये है नर वानर था। नर वानर मतलब कि बंदर जैसा ही था। इस प्रजाति में वानर और मनुष्य दोनों के लक्षण थे, वानर के भी मतलब बंदर के भी और मनुष्य के भी लक्षण थे। ये कब आया अर्थ पर, तो ये लगभग 55 लाख वर्ष पूर्व से लेके 15 लाख वर्ष पूर्व के आसपास ये अर्थ पर रहा। ये 2 पैर वाला था और उभरे हुए पेट वाला था, ठीक है, 2 पैर और उभरे हुए पेट वाला था, ठीक है। ओके, इसका मस्तिष्क यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि धीरे धीरे इधर से जब हम इधर जाते हैं, एक तो हाइट बढ़ रही है, दूसरी चीज़ ये सीधा नहीं खड़ा होता था, ये भी नहीं, फिर उसके बाद ये सीधा खड़ा होने लगा, और इस तरह से, और ये जो माइंड है ना वो भी बढ़ता जाएगा, मतलब ब्रेन बढ़ेगा।
ओके, तो इनका जो मस्तिष्क था वो बहुत छोटे आकार का था, 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का इनका ब्रेन था, मस्तिष्क बहुत छोटे आकार का। ओके, ठीक है। ऑस्ट्रलोपिथेकस सबसे अंतिम पूर्व मानव, मतलब कि होमिनिड था, मतलब कि मानव से पहले वाला सबसे अंतिम पूर्व मानव था। ठीक है, अब क्या क्या याद रखना है, तो याद कुछ नहीं रखना, पढ़ते जाओ समझ आ जाएगा। ऑस्ट्रलोपिथेकस ये कैसा था, दक्षिणी वानर। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये क्या है, बंदर जैसा है, बंदर मनुष्य दोनों की चीज़ें थी इसमें। ये करीब करीब सबसे पहले यही आया था, तो 55 लाख वर्ष पूर्व से 15 लाख वर्ष पूर्व के आसपास आया था, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको याद नहीं रखना। 2 पैर वाला था, उभरे पेट वाला था, छोटा मस्तिष्क था। ठीक है, और सबसे अंतिम पूर्व मानव या होमिनिड था ये। इसे प्रोटो मानव या आद्य मानव भी बोलते हैं इसी वजह से। ठीक है, प्रोटो मानव या आद्य मानव भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा कौन सा आया, तो होमो हैबिलिस, ये जो आपको दिख रहा है होमो हैबिलिस, ये वाला सेकंड होमो हैबिलिस आया। फिर होमो इरेक्टस आया। ठीक है, फिर निएंडर, होमो निएंडर, और फिर होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस होमो सेपियंस। ठीक है, ओके। तो अब होमो हैबिलिस ये सेकंड नंबर का था, ये उसके बाद वाले टाइम में आया होगा, तो करीब 20 लाख से 15 लाख वर्ष ईसा पूर्व में आया ये, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, ये वो भी अफ्रीका में था, ये भी अफ्रीका में था। ओके, होमो हैबिलिस प्रथम वास्तविक मानव था, पहला वास्तविक मानव था होमो हैबिलिस, पहला वास्तविक मानव। वो क्या था, मानव से पहले वाली स्टेज थी। ओके, होमो हैबिलिस हाथ वाला मानव था, कारीगर मानव था, मतलब कि अपने हाथों से ये पत्थर वगैरह बनाता था, पत्थर वगैरह जो होते थे उनको बेसिकली कारीगरी करने का काम। ठीक है, तो किस तरह से कारीगरी, जैसे कुल्हाड़ी वगैरह से हम आज की डेट में खोदते हैं, तो पत्थर वगैरह से शिकार वगैरह ये सब चीज़ें। ठीक है, तो होमो हैबिलिस हाथ वाला मानव था, कारीगर मानव था। इसने पत्थर के टुकड़ों में तोड़कर उसे तराश कर उसके औजार के रूप में इस्तेमाल किया। जो पत्थर के टुकड़े थे उनको, मतलब पत्थर जो थे उनको टुकड़ों में तोड़ दिया, उनको तराशा। ठीक है, पतले पतले से उनमें नुकीले पत्थर वगैरह इस तरह से बनाया और औजार के रूप में उनका इस्तेमाल किया। ठीक है, इसीलिए इसको कारीगर मानव या हाथ वाला मानव भी बोलते हैं। इसलिए जहाँ भी होमो हैबिलिस की हमें हड्डियाँ मिली हैं वहाँ सभी जगह पे पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं, क्योंकि इन्होंने ही कारीगरी की। ठीक है, तो इसी वजह से पत्थर के टुकड़े हमें यहाँ पे मिले। इसका मस्तिष्क भी हल्का था लेकिन उनसे ज़्यादा था। ठीक है, इसका मस्तिष्क उनसे ज़्यादा था, तो कितना, 500 से 700 सीसी का था। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, 500 से 700। क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखो तो आपको सभी के जो माइंड है, यहाँ पे जो ब्रेन है, सॉरी, तो ब्रेन आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे सबका ब्रेन साइज जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेन साइज इंक्रीज़ हो रही है। और यहाँ से हम, ठीक है, होमो सेपियंस और होमो सेपियंस सेपियंस, ये हम लोग हैं। ठीक है, ओके। अब आता है होमो इरेक्टस। इरेक्टस मतलब सीधा, सीधा मानव था ये, वो दोनों झुके हुए थे, ये सीधा मानव था। इसका उद्भव कब हुआ, तो 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व इसका उद्भव हुआ। आज से 18 से 16 लाख वर्ष पहले की बात करें तो ये आया धरती पर। होमो इरेक्टस मतलब सीधे मानव। ठीक है, और इसका काम क्या था, पिछले वाले ने क्या किया था कि पत्थर की कारीगरी, मतलब पत्थर के औजार वगैरह यूज़ किए, इसने भी पत्थर के औजार यूज़ किए थे। इसने हस्त कुठार मतलब हैंड एक्स का निर्माण किया। हैंड एक्स मतलब आप उसको कुल्हाड़ी बोल सकते हो। ठीक है, तो हैंड एक्स का निर्माण किया और अग्नि का आविष्कार भी इन्होंने किया, मतलब कि आग जलाना, इस तरह से आग जलाना इन्होंने ही पहली बार स्टार्ट किया, इरेक्टस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, ठीक है। उसके बाद होमो हैबिलिस के विपरीत होमो इरेक्टस जो थे वो लंबी दूरी की यात्राएं करते थे। होमो हैबिलिस वो इतनी दूरी की यात्राएं नहीं कर पाते थे, इन्होंने लंबी दूरी की यात्राएं की। और इनके अवशेष हमें अफ्रीका में तो मिले ही हैं, उन दोनों के अवशेष अफ्रीका में ही मिले थे। इनके अवशेष जो हैं अफ्रीका के अलावा चीन, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भी मिले हैं होमो इरेक्टस। क्लियर है, ओके। अब आते हैं होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जो आज का मानव है उस तरह का ही था ये। होमो सेपियंस बुद्धिमान मानव था, इनका जो ब्रेन था वो बड़ा हो गया था। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आप इस तरह से जाते जाएंगे तो ब्रेन बड़ा होता जाएगा, और इसी वजह से इनका ब्रेन जो था, मतलब ये बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंट थे। ओके, और जो आधुनिक मानव है उसका उद्भव भी होमो सेपियंस से ही हुआ है। ठीक है, ओके। जो जर्मनी में निएंडरथल मानव मिला है उससे इसकी काफ़ी समानता है। ठीक है, तो निएंडरथल जो है उससे काफ़ी सिमिलर है होमो सेपियंस।
होमोसेपियंस का काल कब से कब तक था, तो 2,30,000 ईसा पूर्व से लेके 2,30,000 वर्ष पहले से लेके 30,000 वर्ष पूर्व तक इसका काल था होमोसेपियंस का। ओके, अब ये कैसा था, तो इनका शरीर छोटा होता था और इनका जो ललाट, मतलब ये जो आपको ये दिख रहा फोरहेड, ये संकीर्ण होता था। ओके, और इनका जो मस्तिष्क था वो उनके कंपैरिजन में बड़ा था, 1200 से 1800 सीसी, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर इनका ब्रेन था। उसका 500 से 700 था, उसका 400 था, ठीक है, तो इनका कितना था, बड़ा था 1200 से 1800 सीसी। ये होमोसेपियंस होगा। एक बार और रिवाइज कर लीजिए, बुद्धिमान था ये, ठीक है, जो आज का मानव है उसका उद्भव इन्हीं से हुआ है, और निएंडरथल जो मानव था उससे काफ़ी सिमिलर है ये। और कब से कब तक था, तो 2,30,000 से 30,000 वर्ष पूर्व, और शरीर छोटा होता था और मस्तिष्क जो था वो बड़ा होता था। ओके, ठीक है। अब बात आती है आधुनिक मानव की, तो इसको बोलते हैं होमोसेपियंस सेपियंस, मतलब जो होमोसेपियंस है ना उसी की स्पीसीज, होमोसेपियंस सेपियंस। तो सेपियंस जो दूसरा लगा हुआ है वो क्या है, जो होमोसेपियंस जो पिछला वाला था उसकी स्पीसीज, मतलब उन्हीं की वंशज वगैरह बोल सकते हो आप। तो आधुनिक मानव या फिर होमोसेपियंस सेपियंस की अगर हम बात करें तो 1,15,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेके ऊपरी पूरा पाषाण जो काल है उसमें दक्षिण अफ्रीका में ये मिला, ठीक है। तो इस टाइम पर ये पाए जाते थे। तो कब से कब तक, 1,15,000 वर्ष से लेके ऊपरी पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या होता है वो हम देखेंगे, पूरा पाषाण काल कितने में डिवाइड है वो भी हम देखेंगे। इस टाइम पर ये दक्षिण अफ्रीका में मिला, ठीक है। इसका जो ललाट होता था वो बड़ा होता था, हड्डियां जो है वो पतली थी, ठीक है, ये बड़ा और हड्डियां पतली थी। ओके, उसके बाद आधुनिक मानव ने अनेक प्रकार के पत्थर के औजार बनाए। तो इसने बहुत सारे पत्थर के औजार बनाए थे और उनका यूज़ किया था, ठीक है। तो ये अभी तक हमें नहीं पता चला कि ये बोल पाते थे या नहीं बोल पाते थे, ठीक है। तो बोल पाने की इनमें क्षमता थी या नहीं थी ये हमें अभी तक स्पष्ट नहीं है। ओके, आधुनिक मानव का मस्तिष्क जो था वो इन सभी में सबसे बड़ा रहेगा। ये तो आपको अब अच्छे से समझ आ गया। तो 1200 से 1800 का था और ये 1200 से 2000 सीसी का इनका मस्तिष्क था, ठीक है। होमोसेपियंस, फिर होमोसेपियंस सेपियंस जो है उनका जो मस्तिष्क होगा वो सबसे बड़ा रहेगा। क्लियर है। मस्तिष्क बड़ा होने की वजह से आधुनिक मानव ज़्यादा बुद्धिमान हुआ और अपने परिवेश को बदल पाने की इसमें क्षमता थी। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा वही तो चेंज की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये था। क्लियर है। तो सभी समझ आ गया आपको। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि किस तरह से मानव का उद्भव हुआ, किस तरह से विकास हुआ। अब बात आती है कि हमने किस तरह से काल का विभाजन किया है, जैसे पुरा पाषाण काल, ये सब क्या है, ठीक है। नव पाषाण क्या है, ताम्र पाषाण काल क्या है, फिर वैदिक युग वगैरह ये सब दिया जाता है। तो बेसिकली हम पहले इस लेक्चर में हम पाषाण काल मतलब प्रस्तर युग, पत्थर का युग की बात कर रहे हैं। तो उसमें काल विभाजन किस तरह से हुआ है, किस तरह से हमने उसको डिवाइड किया है। तो पहला आता है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। 3 है प्रागैतिहासिक काल। पहला तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं जिसमें मानव लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था, मतलब उसको लिखना वगैरह नहीं आता था। क्लियर है। मानव उत्पत्ति से लेकर जब से मानव उत्पन्न हुआ है तब से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक के टाइम को हम इसमें रखते हैं। कब तक, 3000 ईसा पूर्व तक के टाइम को, मतलब अभी की बात है ये। तो अगर हम लाखों करोड़ों साल पहले की बात करें और फिर हम 3000 पे आ जाते हैं तो तब से लेकर अभी तक मानव को लिखना नहीं आता था। तो इस टाइम की हम बात कर रहे हैं जिसको हम किसमें रखते हैं, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल। ओके, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। ओके, अब आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल में क्या आता है, जिसमें मानव को किसी न किसी तरह की लिपि तो आती थी, ठीक है, लेकिन वो हम अभी तक नहीं पढ़ पाए। मतलब क्या है कि उनको तो लिखना आता था लेकिन हम नहीं पढ़ पाए। तो ऐसा कौन सा टाइम है, तो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, हड़प्पा के जो लोग थे उनको लिखना आता था, उनकी लिपि हमें मिली है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। तो उसको बोलते हैं आद्यैतिहासिक काल। किसी न किसी तरह की लिपि उनको आती थी, वो लिखते थे, लेकिन उसको हम अभी तक नहीं पढ़ पाए, ठीक है। इसके तो हमारे पास लिखना ऐसा कोई हमारे पास है ही नहीं है इस तरह की चीज़ की भाई लिखते हो वो। ओके, ठीक है। अब बात आती है तीसरा कौन सा है, 3 है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या होता है, जिसमें मानव को किसी न किसी तरह की लिपि तो आती थी और हम उसको पढ़ भी पाए, ठीक है। जैसे अशोक के शिलालेख वगैरह है तो हम इनको पढ़ पाए।
तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर अगर हम बात करें आज तक की, तो ये सभी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। इसमें लोगों को पढ़ना लिखना आता था और उसको हम भी पढ़ पाए। तो ये 3 तरह का देख लिया, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब बात आती है कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें आपको दिखेगा पाषाण काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पे हम देख रहे हैं पाषाण काल, मतलब जब पत्थर का यूज़ करता था इंसान। तो भारत में सबसे पहले 1863 में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। सबसे पहले कब की थी इस सभ्यता की खोज? तो 1863 में की थी। सबसे पहले 1863 में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज भारत में की गई थी। ओके, अभी तक जो मैंने बताया वो पूरा मैंने क्या बताया, पूरे वर्ल्ड की बताया। तो अफ्रीका में हमें सबसे पहले मिले हैं मानव, और वो इस तरह से बढ़े। ठीक है, अब भारत का भी कुछ इतिहास रहा होगा। तो भारत में सबसे पहले इसकी खोज कब की गई थी? तो 1863 में की गई थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण मद्रास के पास में एक पल्लव नामक स्थान है उसमें इन्होंने प्राप्त किया। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ये एक भूवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण मद्रास के पास में पल्लव नामक स्थान पर प्राप्त किया। ठीक है, ओके। पाषाण काल जो है ना, उसको हमने 3 काल में विभाजित किया पढ़ने के लिए इजी हो जाए, और उस वजह से हमने इसको 3 काल में विभाजित कर दिया है। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं? एक तो है पुरा, मध्य, नव। पुरा मतलब पुराना। ठीक है, सबसे पहले इसको लिख दोगे, फिर मध्य पाषाण काल उसके बाद आ जाएगा, फिर नव पाषाण काल उसके बाद आ जाएगा। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। नया, मध्य और पुराना। पुरा मतलब पुराना, मध्य मतलब बीच का, और नव मतलब नया। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, ये करीब 6 लाख ईसा पूर्व से कहीं कहीं पे 5 लाख भी मिलेगा आपको। तो इस टाइम से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम है। फिर 10,000 के बाद जो 9,000 ईसा पूर्व आता है, वहाँ से लेके 4,000 तक हमें मध्य पाषाण काल मिला है, और नव पाषाण काल हमें 7,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक मिला है। ठीक है, तो पुरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, मतलब इस तरह के औजारों वगैरह जो हमने खुदाई की तो औजार वगैरह जो मिले, तो इस टाइम में जो औजार यूज़ किए जाते थे और वो कितने पुराने हैं, उस तरह से हमने कार्बन डेटिंग जो मैंने आपको बताया था वो कार्बन डेटिंग वगैरह की, और उससे पता चलेगा कि भाई ये इतने तक के पुराने हैं, ये उसके बाद वाले पुराने। तो उस तरह की जो चीज़ें मिली हैं उनसे पता चला है। यहाँ पे कहीं कुछ चीज़ें अभी भी जैसे कुछ खोज की गई हैं, तो उनके बारे में अभी तक बहुत अच्छे से नहीं पता चला है। तो इसको हम थोड़ा सा इतना मान सकते हैं कि इतने टाइम तक ये रहा होगा, करीब। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे औजार यूज़ करता था मानव, तो पूरा पाषाण काल जो है ना, हमने 3 टाइप में विभाजित कर दिया इसको, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो सबसे पहले पूरा या पुराना पाषाण काल जो आया उसको भी हमने 3 में विभाजित कर दिया। ये भी पढ़ने के लिए किया हमने। इसमें निम्न पूरा पाषाण काल, पाषाण काल उसके अंदर पुराना वाला है तो पूरा पाषाण काल, और उसके अंदर निम्न पाषाण काल। ठीक है, निम्न पाषाण काल जब ये सबसे पहले वाला था, निम्न पाषाण काल सबसे पहले वाला हुआ, मतलब पूरा पाषाण काल के भी अंदर सबसे पहले वाला। ठीक है, ओके। तो मानव जीवन अस्थिर शिकार करके भोजन संग्रह करता था। अब तो कुछ भी आपको सुनने की जरूरत नहीं है, और सुन लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, अभी सुनते जाओगे, सारी चीज़ें समझते आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मानव जीवन अस्थिर होगा। वही चीज़ हम कर रहे हैं, सिस्टमैटिक देख रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे विकास हो रहा है। कहीं बार भी पीछे नहीं जा रहे हैं, है ना, हर जगह भी तो विकास ही हो रहा है। पहले हम सीधे नहीं खड़े हो पाते थे, फिर हम सीधे खड़े होने लग गए, फिर हमने पत्थर का यूज़ करके शिकार करने लग गए, फिर हमने पत्थर से हथियार बनाना स्टार्ट कर दिए, फिर बहुत सारे हथियार बनाए। ठीक है, पहले हमारा दिमाग बहुत ही ख़राब था, मतलब बहुत छोटा सा दिमाग था, फिर धीरे धीरे हमारा दिमाग भी बढ़ता गया और फिर हम इतने सारे काम करने लग गए। पहले हमने अग्नि का आविष्कार नहीं किया था, फिर हमने अग्नि का आविष्कार कर लिया। पहले हम ज़्यादा जगह पे नहीं घूमते थे, फिर हम बड़ी बड़ी जगह पे घूमने लग गए। तो बेसिकली ये हुआ। ठीक है, ज़्यादा दूर तक की लंबी दूरियां हम तय करने लग गए। फिर पहले हम पत्थर से ही काम करते थे, फिर धीरे धीरे हमने औजार बनाए, तांबे के औजार बनाए, लोहे के औजार बनाए, और गन्स वगैरह, वेपन्स वगैरह कितना कुछ बना लिया। तो बेसिकली हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। तो पहले सबसे पहले तो पाषाण पत्थर का ही यूज़ किया था हमने, तो पाषाण काल आ गया। पाषाण काल को भी हमने 3 में विभाजित कर दिया। पुराना है तो पूरा पाषाण काल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बीच का है तो मध्य पाषाण काल बोल दिया,
और फिर बाद का है तो नवपाषाण, नया मतलब नवपाषाण काल बोल दिया। पुराने में भी और हम चले जाएं तो निम्न पाषाण काल बोल देंगे, ठीक है। तो इस टाइम पर पाषाण काल में भी सबसे पुराना है, तो इसमें जीवन जो है वो अस्थिर रहेगा, शिकार करके भोजन करेंगे, घर वगैरह नहीं है, ठीक है, शिकार वगैरह से भोजन संग्रह कर रहे हैं, इन्हीं पत्थरों से शिकार करते थे। और पत्थर भी देखो आपको बहुत ज़्यादा नुकीले उकीले नहीं दिखेंगे यहाँ पे, है ना। ओके, हैंडेक्स, जो हैंडेक्स मैंने बोला कुल्हाड़ी जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, या इस तरह का आप कर सकते हो। चॉपर, चॉपिंग और पेबल उपकरण के मुख्य थे, ठीक है, इस तरह के उपकरण के मुख्य थे। भारत में निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, इसको भी 2 वर्गों में। इसमें क्या था, चॉपर चॉपिंग जो पेबल संस्कृति थी, ये पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी में सबसे पहले प्रकाश में आई, मतलब कि इस जगह पे सबसे पहले मिली हमें। पंजाब, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है ना, उसके में जो सोहन नदी घाटी है वहाँ पर, ठीक है। तो इसे सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, आप उसी तरह से याद रखो। सबसे पहले सिंधु घाटी मिलेगी, फिर गंगा में, फिर ब्रह्मपुत्र तक जाओगे। तो सबसे पहले इधर ही सिंधु में ही चले गए हम। सबसे पहले वाले लोग हैं ये सिंधु में के आसपास, मतलब जो पंजाब है, पाकिस्तान में जो पंजाब है उसके पास में सोहन नदी घाटी में सबसे पहले आया, तो इसलिए इसको सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग बोलते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर दूसरा आया हैंडेक्स संस्कृति। ये निम्न पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं। तो चॉपर चॉपिंग, उसके बाद हैंडेक्स। हैंडेक्स मतलब वही हैंडेक्स बनाया था इन्होंने, ठीक है। तो ये पत्थर का इस तरह का जिससे यूज़ करके कुल्हाड़ी जैसा जिससे मारते थे लोगों को, ये उपकरण था, इस वजह से इसको हैंडेक्स संस्कृति बोलते हैं। इसे एस्चुलन संस्कृति के भी नाम से जाना जाता है। इस संस्कृति का उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के पास में जो अत्तरमपक्कम है वहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग भी बोलते हैं, ठीक है। तो मद्रास के पास में मिला, इसीलिए इसको मद्रासी संस्कृति बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। ओके, उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के अंदर बीच वाला, तो मध्य पुरापाषाण काल, तो पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों का निर्माण किया, इसलिए इसको फलक संस्कृति बोलते हैं। मतलब कि पत्थर का एक मतलब ऐसी पतली सी चिप मान लो आप उसको, तो उससे उस संस्कृति का यूज़ किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फलक संस्कृति बोलते हैं, ठीक है। पत्थर का फलक मतलब उसका यूज़ कर करके उपकरण बनाए हैं, मार पीट के ठोक कर उस तरह के उपकरण बनाए हैं इन्होंने, क्लियर है। स्क्रैपर, जिसको खुरचनी बोलते हैं, मतलब खुरच सको जिससे आप किसी चीज़ को, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कुछ पत्थर वगैरह की मतलब जैसे कुल्हाड़ी होती है, तो उसी तरह की खुरचनी होती है, तो खुरच सको आप किसी चीज़ को, मिट्टी को खोद सको बेसिकली, ठीक है। वेदक, वेदनिया, इस तरह के उपकरण बनाए गए, मतलब इसको चिकना विकना करके बना देते हैं बेसिकली। गंगा घाटी, असम, सिक्किम और केरल को छोड़कर पूरे के पूरे भारत में इस संस्कृति के उपकरण मिले हैं। अगर हम गंगा घाटी को छोड़ दें, असम को छोड़ दें, सिक्किम को और केरल को, अब इसको कैसे याद रखना है, तो पुरापाषाण काल है, तो पूरे के पूरे भारत में मिल रहा है। कहाँ कहाँ नहीं मिल रहा है, गंगा की घाटी, तो गंगा की घाटी में तो बहुत बाद में मिला है, क्योंकि नदियाँ वगैरह सब ये बहा के ले जाती थी। असम मतलब ब्रह्मपुत्र वाला एरिया, तो वहाँ पे भी नहीं मिला है। सिक्किम यहाँ पे नहीं मिला। केरल को आप याद रख लेना, ठीक है, केरल को छोड़कर बाकी पूरे के पूरे भारत में संस्कृति के उपकरण मिले हैं। ओके, तो इस तरह के होते हैं, क्लियर है। वेदक, वेदनीय, स्क्रैपर, तो बेसिकली इस तरह के थोड़े से नुकीले टाइप के पत्थर। अब आता है उच्च पुरापाषाण काल। मतलब सबसे पहले हमने देखा पाषाण काल, पाषाण काल के अंदर पुरापाषाण काल, ठीक है। पुरापाषाण काल के अंदर हमने फिर 2 देखे, एक देख लिया हमने निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। पुरापाषाण काल, पाषाण के अंदर पुराना सबसे, ठीक है, फिर मध्य, फिर हम देखेंगे नवपाषाण काल, फिर पुरापाषाण काल के अंदर हमने निम्न, मध्य, फिर उच्च, ठीक है। धीरे धीरे मानव की ग्रोथ होती जा रही है। इस टाइम पर हमें ज्ञानी मानव, मतलब कि जो होमो सैपियंस थे, वो सबसे पहले उदय हुआ इनका। इनके जो उपकरण थे, अब वो थोड़े से और अच्छे उपकरण बनाएंगे, ठीक है। तो चाकू, स्क्रैपर, वेदक, वेदनिया और तक्षणी, ये इस टाइम का विशिष्ट उपकरण था। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी में एक लोहंदा, ये जगह है, यहाँ से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति मिली है, ठीक है। तो ये आप याद रखो, इलाहाबाद के बेलन घाटी में, ठीक है, इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी में लोहंदा से
हड्डी की बनी नारी की मूर्ति मिली है। ठीक है, मानव पहली बार रहने के लिए गुफाओं का उपयोग इसी टाइम पर स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब मानव ने गुफाओं में रहने लग गए यहाँ से पुरापाषाण काल से। पुरापाषाण काल में भी कब? उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, जो होमो सेपियंस थे वो यूज़ करने लग गए थे इसके लिए। अब यहाँ पे हमें इसकी कहाँ पे मिली हैं इसके लिए, तो ये जो गुफाएं हैं ना वो हैं भीमबेटका की गुफाएं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर गुफाएं हैं। इस काल की जो उच्च पुरापाषाण काल है उस टाइम की हमें गुफाएं मिली हैं जिनका प्रयोग ये लोग रहने के लिए करते थे और चित्रकारी भी करते थे जगह पे। ठीक है, तो सबसे पहले मानव यहाँ पे चित्रकारी करते थे, तो जानवर वगैरह जो थे ना उनकी चित्र बनाए हैं इन्होंने, और मेनली उन्हीं जानवरों के चित्र बनाए हैं जिनको यूज़ किया इन्होंने खाने के लिए, शिकार के लिए। ठीक है, तो पक्षी वक्षियों के ज़्यादा चित्र नहीं मिलेंगे, मेनली उनके चित्र हैं जिनको उन्होंने खाने के लिए यूज़ किया है। ठीक है, शिकार करते थे, तो चित्रकारी करना यहीं से प्रारंभ किया था होमो सेपियंस ने। भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के बने चित्र मिलते हैं। लगभग 10 वर्ग किलोमीटर, 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इस एरिया में 500 से ज़्यादा चित्रित गुफाएं हैं और ज़्यादातर इसी टाइम की हैं। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल की, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें और टाइम की नहीं है, और टाइम की भी है, लेकिन ज़्यादातर इस टाइम की मिलती है हमें। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल की। भारत में ऊपरी पुरापाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल के 566 स्थल पाए गए हैं। ठीक है, तीनों देख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होमो सेपियंस यहाँ पर ही सबसे पहले उच्च पुरापाषाण काल में इसका उदय हुआ, मतलब यहाँ इस टाइम पर ये पाए जाते थे। और उसके अलावा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि गुफाओं में रहना स्टार्ट किया। भीमबेटका की गुफाओं में हमें इस टाइम के अवशेष मिले हैं, ये गुफाएँ मिली हैं, उनमें चित्रकारी भी मिली है, और चित्रकारी किसकी करते थे वो भी हमें पता चल गया। अब ये तो हो गया पुरापाषाण काल। ठीक है, इसके बारे में पूरा अच्छे से कर लिया। उसके 3 पॉइंट्स हो गए पाषाण काल के, फिर 3 पॉइंट्स के अंदर जो पुरापाषाण काल पहला पॉइंट था उसके भी 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, जिसको हम बोलते हैं मीसोलिथिक। ठीक है, मध्य पाषाण काल, मध्य मतलब बीच वाला। ठीक है, पाषाण काल में भी मध्य वाला है, तो जो इनके हथियार होंगे वो और अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का काल है मध्य पाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल के और पुरापाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। इस समय जलवायु गर्म हो गई थी, तो पहले क्या था कि बर्फ थी, पहले बर्फ थी। इस टाइम पर जो बर्फ थी ना वो पिघल गई थी और घास के मैदान उगने प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल में जलवायु गर्म हो गई थी। जैसे जैसे आप देखते हो एक कोल्ड जोन आता है, मतलब जब ठंडा ठंडा होता रहता है फिर उसके बाद गर्म, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था, जो बर्फ़ थी वो पिघल गई थी और बर्फ़ की जगह पे अब घास के मैदान उगने लगे थे, जलवायु गर्म हो गई थी। ठीक है, तो इन लोगों के लिए थोड़ा फ़ायदा हो गया। तो इस टाइम पर फिर मनुष्य जो था उसने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, पशुपालन पहली बार मध्य पाषाण काल में हुआ। पहले क्या होता था, शिकार होता था, रहने के लिए गुफाएं कर ली थी होमो सेपियंस ने, लेकिन इस टाइम पर पशुपालन भी करना प्रारंभ कर दिया था। मध्य प्रदेश में, ये हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो मिले हैं। ठीक है, ओके। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में बहुत पहले, अफ्रीका में कितने पहले आ गया था मानव। ठीक है, लेकिन इंडिया में इतने पुराना नहीं मिले हमें अवशेष। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इसका समय जो है वो 5000 ईसा पूर्व है। मध्य प्रदेश में जो आदमगढ़ जगह है और राजस्थान में बागौर, ठीक है, ये दोनों जगह जो है वो पशुपालन का सबसे पुराने साक्ष्य जो हमारे पास आए हैं वो इन दोनों जगह के आए हैं। और ये कितने टाइम के हैं, तो 5000 ईसा पूर्व के हैं। ओके, मध्य पाषाण कालीन सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल सराय नाहरराय, ठीक है, महदह, ये प्रतापगढ़ में है। ओके, मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीन जो हमें स्थल ज्ञात है वो। ओके, तीर की नोक जो तीर होता है ना उसकी जो नोक होती है, ठीक है, वो इस टाइम का विशिष्ट उपकरण था। अब मैंने आपको बताया पहले किस तरह की जो हैंडएक्स बनाते थे, और जो मैंने आपको देखा वो बहुत ज़्यादा नुकीले भी नहीं होते थे। पत्थर नुकीले होते थे, काफ़ी नुकीले बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन इतने नुकीले नहीं होते थे। धीरे धीरे नुकीले होने भी लग गए। अब यहाँ पे तीर की नोक बना दी। तीर की नोक तो कितनी नुकीली होती है, ठीक है, तो यहाँ पे और नुकीले पत्थर बनाने लग गए ये लोग। तो तीर की नोक इस युग का विशिष्ट उपकरण है। और सूक्ष्म पाषाण उपकरण जिसको हम बोलते हैं माइक्रोलिथ, ठीक है, लिथ बेसिकली ये जो है माइक्रोलिथ जो है वो उस किसको बोलते हैं, सूक्ष्म पाषाण उपकरण, मतलब बहुत छोटे छोटे से पाषाण मतलब पत्थर के उपकरण जिसको बोलते हैं माइक्रोलिथ, ठीक है। मीजोलिथ किसको बोलते हैं, मध्य पाषाण काल को। ओके, माइक्रोलिथ, सूक्ष्म मतलब माइक्रोलिथ, ठीक। ओके, अब अन्य उपकरणों में एकधार फलक
ठीक है। फलक वही जिसमें एक तरफ धार हो, मतलब चाकू जिस तरह से आप कह सकते हो। वेदक, वेदनी, चाकू, तीक्ष्णी और अर्धचंद्राकार प्रमुख है, मतलब इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह के उपकरण पाए जाते थे यहाँ पे। ओके, इसी काल में सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। इसी काल के हमें मानव के कंकाल मिले हैं, ठीक है, मध्यपाषाण काल के। तो ये हमारा मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा नवपाषाण काल, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा रहा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे मानव की उत्पत्ति बताई कि किस तरह से मानव की उत्पत्ति हुई, कहाँ से कहाँ तक चली, ठीक है। प्रस्तर युग क्या था, ठीक है। उसके बाद हमने फिर देखा उत्पत्ति, सबसे पहले मानव सम जो होमिनिड था वो हमें देखा अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रालोपिथेकस की, ठीक है, जो सबसे पहले हमें देखा था, ये दक्षिणी वानर था। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं, तो हमें ये 2 पैर वाला था और छोटा था, ठीक है, बोना था। उसके बाद फिर हम देखते हैं, तो आगे चल के हमें किस तरह का मानव दिखता है, तो होमो हैबिलिस दिखता है। होमो हैबिलिस जो था वो हाथ वाला मानव था, कारीगर था, मतलब इसने पत्थर से कारीगरी करके औजार वगैरह बनाए, ठीक है, तो शिकार वगैरह कर पाता था। फिर उसके बाद फिर इरेक्टस, मतलब कि जो सीधा खड़ा हुआ मानव दिखा हमें। फिर उसके बाद बुद्धिमान मानव दिखा होमोसेपियंस। फिर होमोसेपियंस सेपियंस जो हमें दिखे वो आज का जो मानव है, आधुनिक मानव, वो दिखाई दिया, ठीक है। तो इस तरह से मानव, यहाँ से आपको पूरा मानव की उत्पत्ति समझ आ जाएगी। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में भी बहुत पुराना है, तो भारत में लेकिन हमें जो खोपड़ियाँ वगैरह मिली हैं वो 22 लाख वर्ष पुरानी मानी जाती हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि भारतीय उपमहाद्वीप में हमें शिवालिक पहाड़ी जो है उसमें पाकिस्तान के पंजाब में सबसे पहले हमें मानव की खोपड़ियाँ मिली थी, ठीक है, जो जीवाश्म मिले थे। और इनमें जो खोपड़ियाँ थी उनमें एक रामापिथेकस, ये इंपॉर्टेंट है, रामापिथेकस और शिवापिथेकस, ठीक है। ये जो खोपड़ियाँ मिली थी उनको बोला जाता है रामापिथेकस और शिवापिथेकस, ठीक है। तो इनमें होमिनिड जो था ना, उस तरह की ही लक्षण दिखते हैं इनमें। तो उसके अलावा ये मतलब बंदर जैसी थे बेसिकली, ठीक है। तो जो रामापिथेकस थी ना, वो एक लेडी की है, स्त्री खोपड़ी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 2 खोपड़ियाँ बहुत पुरानी मिली थी, जिनके क्या नाम है, रामापिथेकस और शिवापिथेकस, ठीक है, क्लियर है। तो ये 22 लाख साल पुराना आप बोल सकते हो, उससे पुराना इंडिया में नहीं मिलता है। और अभी भी बहुत सारी खोज वगैरह चलती रहती है, हो सकता है मिल जाए, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये लेक्चर पढ़ा, पुरापाषाण काल पढ़ा। फिर हमने पुरापाषाण काल के बारे में काफ़ी कुछ देखा, कौन कौन था, निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है, फिर उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल, फिर उसके बाद हमने देखा ऊपरी पुरापाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल। ओके, फिर उसके बाद हमने जो हमारा पाषाण काल था उसका मध्य पाषाण काल भी हमने देखा। और नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम देखेंगे हमारा नवपाषाण काल, ठीक है। फलक मतलब कि ब्लेड्स का यूज़ करते थे ये लोग, ठीक है। ये सब चीज़ें भी हमने देख ली। पूरे के पूरे भारत में हमें इनकी ये जो हथियार हैं, औजार हैं, वो मिले हैं। फ्लेक्स का यूज़ करते थे, ब्लेड्स का यूज़ करते थे। फिर किस तरह से स्क्रैपर्स, खुरचनियाँ यूज़ कर दी थी इन्होंने, ठीक है, खुरचनियाँ, स्क्रैपर्स जो होते हैं, ठीक है। और जो हमारे फलक मतलब कि जो ब्लेड्स वगैरह होती थी, ब्लेड जिस तरह से मतलब एक तरफ नुकीली है, ठीक है, फ्लेक्स यूज़ करते थे, ये सब, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।